नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई निधि आज कहाँ पहुँच गई। तो निधि पहुँच गई है अपने पुराने वाले घर। और काफ़ी दिन हो गया था, लगभग 6-7 दिन से ऊपर हो गया था मैं इस वाले घर आई नहीं थी। तो मुझे लग रहा था यार घर जाना है, देखना है वहाँ क्या हाल है। वैसे तो हस्बैंड दोनों टाइम आते हैं, सुबह आते ही हैं, शाम को भी आते हैं। देखिए उनके कपड़े अभी भी यहीं हैं। और मुझे लगता है जब से हम लोग नए वाले घर में आए तब से एक आध दिन ही हस्बैंड यहाँ पर नहाए होंगे। बाकी उनके सारे कपड़े यहीं पर हैं, यहीं पर उनका नहाना धोना होता है। यहाँ चूल्हा भी रखा है, देख रहे हैं आप। और पानी गर्म करने के लिए एक तवेला भी रखा हुआ। तो वो आते हैं सुबह, यहाँ से चाय पानी पीकर गाय वगैरह का काम करके इस वाले घर आते हैं और फिर यहाँ पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। और फिर खेत बाड़ी का काम करके यहाँ से नहा धोकर यहाँ घर की दिया बत्ती करके फिर यहाँ नए वाले घर से खाना खा के चले जाते हैं अपने काम पे। और मैं देख रही थी यहाँ पे चारों तरफ अपना घर। और मेरे यहाँ जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मन बड़ा उदास हो जाता है। सच कहूँ, बिना गए मन भी नहीं मानता है, और जब यहाँ आती हूँ तो मन भी बहुत उदास हो जाता है। देखिए कैसा वीराना हो गया मेरा घर। जो एक समय कहना चाहिए चमन था, आज वो वीराना हो गया। अब ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा घर मेरा। वही देख के मेरे आंसू आ जा रहे थे। और यहाँ पर मैं ज़रूर आके पूरा घर देख कर जाती हूँ, आगे पीछे से सारी चीज़ें। और देखिए कैसा बदहाल हो गया, सिर्फ महीने भर भी नहीं हुआ। अभी तो हमको 26 तारीख को 1 महीने आए होंगे इस घर में, पर इस घर की सूरत ही बदल गई। और यहाँ जो कंडे रख के गई थी वही कंडे अभी हम लोग ले आए हैं नए वाले घर में, तो वही कंडे जला रहे हैं। और वैसे तो कंडे अभी ऊपर टाण में बहुत ज़्यादा रखे हैं। आप लोग टाण कहते हैं, हमारे यहाँ पटौहा कहते हैं, उसको पटाव कहते हैं। और उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। ये मेरी बड़ी सास की बेटी आई हुई है, तो यहाँ बैठे थे। और यशी रुक गई थी घर पे पुराने वाले। और मुझे लगा कि यशी को इतना टाइम हो गया। और यशी देखिए यहाँ रो रही थी, और बहुत ज़्यादा रोई है यशी, बहुत ज़्यादा। उसका बिल्कुल भी मतलब वहाँ जब जाती है तो बहुत उदास हो जाती है। जब मेरे आंसू आ जाते हैं तो उसके तो आएंगे ही, क्योंकि यशी अपने बब्बा से बहुत ज़्यादा, यशी के जो फर्स्ट फ्रेंड हैं वो उसके बब्बा ही थे। उसकी कोई भी फ्रेंड सर्किल नहीं है, वो ज़्यादा किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती, ना ज़्यादा किसी से मिलती जुलती। उसके जो भी थे उसके बब्बा ही थे, उसके बेस्ट फ्रेंड थे। और वो जब यहाँ आती ना तो उसका मन बहुत ख़राब हो जाता। और कल वो बहुत ज़्यादा रो ली थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो यहाँ उसकी चाची दादी बुआ उसके चाचा सब उसको कह रहे थे कि तुम मत रो, मत परेशान हो बेटा, तुम्हारा घर है, ऐसा करके सब समझा रहे थे। और फिर वो थोड़ी काफ़ी देर बाद वो नॉर्मल हुई। और वो वहाँ से आने के बाद तो मेरा भी मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आकर जैसे तैसे मैंने दिया बत्ती की भगवान की, और आके मैं चुपचाप लेट गई थी। मेरा मन ही नहीं हुआ कि कुछ करने का। और अब मैं मिल रही हूँ आज सुबह, ये सुबह की क्लिप है। तो ये वाली जो अलमारी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई है। और इसको मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको सेट करना है। तो सेट क्या, थोड़ा बहुत ही सेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा सामान रखने के लिए जगह भी नहीं, जगह तो है पर जैसे ट्रंक वगैरह थे उस घर में, तो उनमें बहुत सारी ये सामान बोरियां रखी रहती थी। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आते होंगे कि यार ये बोरियों में है क्या। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इन बोरियों में आखिर है क्या। तो सबसे पहले साफ़ कर देते हैं ऊपर, और ये ट्रॉली बैग रख देंगे ऊपर। इस ट्रॉली बैग में है ऊनी कपड़े, मेरे ही ऊनी कपड़े हैं इसमें। तो मैंने इस ट्रॉली बैग में रख दिए, क्योंकि अलमारी जो है मेरी पूरी पैक हो चुकी है साड़ियों से, कपड़ों से, काफ़ी चीज़ें हैं मेरी इस अलमारी में। और मैं पहले ऐसे ही रख रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि यार इसमें थोड़ा सा रेत सी है, क्योंकि अभी इसकी छपाई हुई ही थी। और बस हम लोग यहाँ पर आकर सेटल हो गए हैं। पुताई वगैरह तो अभी ढंग से हुई नहीं है, एक ही बार पुताई हुई थी, दोबारा पुताई अभी मैंने करवाई नहीं। और अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है इसकी पुताई करवाने का। इसकी पुताई अब मैं सीधे दीपावली या नवरात्र के आसपास या बारिश के टाइम पे करवाऊंगी, ताकि दीपावली तक मेरा घर एकदम चमकता रहे। तो अभी मैं फ़िलहाल पुताई वगैरह का कोई काम नहीं कराऊंगी, जैसा है वैसे ही मैं ही काम चलाना है मुझे। तो अभी हाँ सिर्फ जो नया काम जो होना है वो सिर्फ बाउंड्री वाल और आंगन का होना है। तो देखते हैं कब से शुरू होगा, क्योंकि काम कराना तो आसान है, बट सारी चीज़ों के लिए हमारे पास उतनी पूंजी भी होना चाहिए, उतना पैसा भी होना चाहिए। घर एक ऐसी चीज़ है कि आप पैसा लगाते जाएंगे, पैसा लगता जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग को अपना बजट देख कर भी काम करना है। तो सबसे पहले ये बोरी में एक लेकर आई, इसको मैंने 20 से कट कर दिया है, तो ये हो गई है बड़ी। इसको यहाँ बिछा देंगे और इसके बाद रखेंगे ट्रॉली बैग। तो ट्रॉली बैग रख के जो ये बोरियां
हैं इनको भी मैं इसको ट्रॉली बैग के ऊपर रख दूँगी। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि दीदी ट्रॉली बैग के ऊपर मत रखो, ट्रॉली बैग ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इन बोरियों में कपड़े हैं वो भी हल्के फुल्के हैं, बहुत भारी वाले कपड़े नहीं, तो वो सब सेट करना है मुझे। और यहाँ पर जो पूरा जो ये टूल्स है ना, ये पेंचकस है, पेंचिस है, और जो जो चीज़ें होती हैं, ये सारी हथौड़ी है, क्योंकि तुरंत में कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ये सारे टूल्स मैं रख दूंगी ऊपर ही एक साइड पे, क्योंकि भाई ये जो रूम है ये फिक्स है हम लोगों के लिए, और दूसरा ये जो अलमारी है ना ये पूरी फिक्स है हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर उनका ही सामान रख दूँ ताकि उनको बिल्कुल सामने सारी चीज़ें देखने को चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ बैंड की आवाज़ आ रही, तो हाँ, मेरे घर के पीछे कल रात को एक डिलीवरी हुई है, तो वहीं पर उन लोगों के यहाँ शायद बैंड बज रहे हैं, और आप लोग को वॉइस तो आ ही रही होगी, वो भी अभी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं फटाफट से ये सारे टूल्स मैंने रख दिए हैं, और ट्रॉली भी उठा कर मैंने रख दी है ऊपर, और इसके ऊपर ये जो बोरियां हैं ना ये सेट कर देंगे। तो इन बोरियों में रखी हुई हैं टॉवलें। आप लोग सोचेंगे कि यार इतनी सारी टॉवल, तो जब मेरे ससुर जी शांत हुए थे ना, तो हमारे यहाँ जब 13वीं होती है तो बहुत सारे कपड़े आते हैं, चाहे टॉवल आए, पैंट शर्ट आए। वैसे एक ही कपड़ा दिया जाता है जब कोई ख़त्म हो जाता है, और उसकी 13वीं में जब जाते हैं ना तो कपड़े लेके जाने का रिवाज है। तो इतनी टॉवल आई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम मेरे यहाँ 300 से 350 करीब टॉवल आई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी ही टॉवल, इतने गमछे बहुत सारी मात्रा में थे। तो ये जो है उनमें से इतनी बची हुई हैं, तो लगभग अभी मुझे कम से कम अगर मैं 5 साल 10 साल भी अगर टॉवल ना खरीदूँ तो मेरा आराम से चल जाएगा। तो सारी टॉवल, ये जो नीली वाली बोरी इसमें भी टॉवल है, ये भी पूरी पैक, और एक वाइट कलर की बोरी जो मैंने ऊपर रख दी वो भी टॉवलों से पैक है। तो 2 बोरियां टॉवल हैं। ये पहले ना उस वाले घर में देखिए वाइट बोरी रखी, इसमें भी टॉवल है, इस ब्लू वाली बोरी में भी पूरी टॉवलें हैं। तो पहले उस वाले घर में आपने देखा होगा, जो मेरा एक मिट्टी का कमरा था बड़ा वाला, वहाँ पर एक ट्रंक था, उनमें ये सारी बोरियां मैंने ऐसे रख दी थी। तो अब यहाँ पर तो है नहीं मेरे पास ट्रंक, क्योंकि मेरा खुद का ट्रंक नहीं निकल पाया है उस घर से, और मैंने निकलवाने की कोशिश भी नहीं की है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही सेट कर देते हैं, जब कुछ ऐसा पलंग या दीवान खरीदेंगे तब फिर उनमें व्यवस्थित जमा के रख देंगे। और यहाँ पर ये प्रेस वगैरह भी है, ये भी सब व्यवस्थित रख दे, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि इसी कमरे बस में नीचे सामान पड़ा हुआ है। और एक और जिस कमरे में मैंने मशीन रखी ना, वहाँ तो बहुत सामान पड़ा हुआ है भाई, क्योंकि मेरा गेहूँ भी आपने देखा बोरियों में भर भर के मैंने पलंग के नीचे रख दिया है। और मेरी जो आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको ध्यान होगा कि मेरे उस मशीन वाले कमरे में एक रैक लगा हुआ था, वो रैक यशी ने रख दिया है बैठक रूम पे। तो अब मेरी जो बोरियां में ही कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े हैं, तो उनको भी मुझे धीरे धीरे व्यवस्थित करना। और देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हमारे यहाँ पीछे तरफ एक डिलीवरी हुई है कल रात को। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि कल रात को एम्बुलेंस आई थी, और 12 बजे इनको हुआ है बेटा। आप और हम जो जनरली हम लोग अगर होंगे ना तो बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखेंगे। और ये हैं आदिवासी, यानी बैगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा, बैगा जाति के लोग हैं। देखिएगा, वो लड़की एक गई अभी आगे आगे बच्चा लेके, और ये नर्स जा रही है जिसकी डिलीवरी हुई है उसको पकड़ के, ये पैदल पता है ये स्कूटी में बैठ के आ गई हैं। जो हमारे तहसील की जो हॉस्पिटल है वहाँ गई थी डिलीवरी के लिए। कल 12 बजे इनको बेटा हुआ है, और लगभग 10:30 बजे करीब ये घर पहुँच गई हैं। और देखिए कितने पैदल, और उसके चेहरे पे ना, इस बहू के चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल थी ना, लग ही नहीं रहा था कि ये डिलीवरी हुई। और आप और हम लोग होते ना तो शायद बिस्तर से 8 दिन पैर नहीं नीचे रखते, और रखते भी नहीं है। मेरी भी हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 6 दिन तो आप उठ ही नहीं सकते, आपकी इतनी हालत ख़राब रहती। और इनकी हिम्मत देखो कि ये तुरंत पे चल के आ गई है। और ना मैं नहा धोकर कपड़े वगैरह धुल के सीधे आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मुझे यहाँ पर सारा खाना पीना बनाना था। और छत पे इसलिए आ गई हूँ कि ठंड नीचे बहुत लग रही थी, तो नहा धोकर ऊपर आ गई हूँ। पूजा पाठ सारा काम हो गया नीचे का, क्लीनिंग वगैरह भी सारी मैंने कर ली थी। और उसके बाद में ऊपर छत पे आ गई, तो सामान में धीरे धीरे लाकर रख गई थी। और दूध पकने रख दिया था मैंने, और चावल रख दिया था। और जब तक जाके मैं मशीन से निकाल कर ले आई थी कपड़े। और यहाँ बना लेंगे मेथी की भाजी, और उसके बाद में बनाएंगे थोड़ी सी कढ़ी और रोटियाँ। तो रोटियां नीचे ही सेक लेंगे, क्योंकि ना ये सब करते करते टाइम बहुत हो गया था। जैसे ही टाइम होता है तो हवा बहुत ज़्यादा चलने लगती है, और उसके बाद धुआं लगता है, जिसके कारण ना खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। तो चलिए यहाँ मेथी की भाजी बना देंगे। और इस समय ना मेथी का भाजी का ही सीज़न चल रहा है बहुत।
मेथी भाजी, पालक भाजी। और पालक की भाजी मुझे और मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत कम बनाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर भाजी, चावल और ये पीछे रख दिया मैंने दूध पकने के लिए। और अब बना लेते हैं कढ़ी। तो कढ़ी में बनाऊंगी, जो पकौड़ी हैं उनकी कढ़ी बना लूँगी। मेरे पास चने की दाल की मैंने पकौड़ी बनाई थी, वही है, उसी की मैं बना लूँगी कढ़ी। तो कढ़ी मैंने तो बड़े टेस्ट से बनाई थी, पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये कढ़ी, क्योंकि ना इस कढ़ी में खटाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ना छाछ अगर ताज़ी रहती है तो कढ़ी का स्वाद अच्छा लगता है। और ये 2-3 दिन पुरानी हो गई थी, और मेरे यहाँ तो अभी हो नहीं रहा, मैं दही वगैरह जमा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि दही इस समय कोई खा भी नहीं रहा। ठंड बहुत ज़्यादा है तो दही कोई खा नहीं रहा है, पर थोड़ा बहुत जमा के रखना चाहिए। और ज़्यादा दिन का दही हो जाता है तो वो ख़राब भी लगने लगता है टेस्ट में। तो सबसे पहले सेक लेंगे बिजौरे, क्योंकि बिजौरी जो है ना कढ़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद बनाएंगे कढ़ी। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से इसको छोटा करूँ, तो मैंने पूरा वीडियो ही अपलोड कर दिया। तो चलिए यहाँ मैंने कढ़ी का लगा दिया छौंका। और हमारी ज्योति बहन ने बताया है, ये हमारी ज्योति बहन जो है ये अहमदाबाद से हैं, तो इन्होंने बताया है कि भाई उनके यहाँ प्याज, हरे प्याज की कढ़ी बनती है। तो मैं भी अब हरी प्याज ना कल ही बुलवाऊंगी और कढ़ी बनाकर खाऊंगी इसकी, कि कैसी लगती है। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है पूजा, तो उन्होंने कहा है कि आप मेरा नाम ज़रूर लेना। और उन्होंने पूछा था कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं, आपका शायद एक बेटा भी है। तो नहीं, मेरा बेटा नहीं है, मेरी सिर्फ एक बेटी है, और मेरी बेटी फाइनल ईयर में है। और बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आते हैं। और हमारी एक प्यारी सिस्टर है संध्या सोनी जी, और एक और प्यारी सिस्टर है शोभा सोनी जी। तो हमारी संध्या बहन कह रही थी कि आप हमें भूल गए। तो बिल्कुल नहीं भाई, कैसे भूल सकते हैं। आप तो मेरी वो फ्रेंड हो जो उस समय से अभी तक आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप जैसे लोगों को भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। बल्कि हम यूट्यूब में रहें या ना रहें, पर आप जैसे लोगों के साथ जुड़कर ही रहना चाहेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है हम समाप्त करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ मैं मटका इसलिए लगा देती हूँ ताकि ये आग इस तरफ ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।